दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियाली फैमिली जाओ फैमिली को ऊपर अटैक कर दिया था और वो उन सारे लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियान पहाड़ी में चीगर रिंग पिल खा के वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है ताकि वो खुद को 2% में बदल सके। लेकिन तभी उसे मालूम होता है कि गलाबी ने उसके फादर के ऊपर अटैक कर दिया था, इसीलिए जियान अपने कल्टीवेशन को छोड़ के अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल के जा ही रहा था। यहाँ पर मास्टर यालो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जियान रुकना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मेरा फादर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान एक हीरो की एंट्री के साथ अपने फादर का जान बचा लिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर जियान ने गलाबी के बेटे को बंदी बना लिया था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर कहता है कि अपने साथियों को लेकर यहाँ से फौरन से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। जिस पर उसका बेटा भी कहता है कि फादर मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये बात सुन के गलाबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम चुप कर जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो। हुटन सिटी में बहुत सारे मेजर फैमिली है, लेकिन आज हमें मौका मिला था कि हम जाओ फैमिली को ख़त्म कर दे, लेकिन तुम मेरे प्लान में फेल करने के लिए तुले हुए हो, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ये कहती साथ ही वो बहुत ही स्पीड में जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक जियान तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक जाके सीधा उसको बेटे के ऊपर लग जाता है। इसके बाद गलाबी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उसका फादर सामने आ जाता है और गलाबी के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जियान के फादर काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से गलाबी उसे काफ़ी आसानी से उठाकर फेंक देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान को जान से मारने के लिए गलाबी ने अपना फाइनल अटैक कर दिया था, जिसे डॉज करना जियान के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और उसका मास्टर भी ये सब देख के काफ़ी परेशान हो गए थे, इसीलिए वो बहुत ही तेज़ी से जियान के पास जा रहे थे उसे मदद करने के लिए। तभी अचानक वो देखता है कि जियान के फादर उसके सामने आ चुका था ताकि वो उसका जान को बचा सके। ये नज़ारा देखकर मास्टर येलो के अपने पुराने डिसेबल की याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पुराने डिसेबल के जान बचाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, सिर्फ धोखा। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जियान बहुत ही तेजी के साथ जाकर उस अटैक को खुद पर ले लेता है ताकि वो अपने फादर की जान को बचा सके। यह इस अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जियान उड़ते हुए दीवार को तोड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरा। ये सब देख के उसका फादर उसकी मदद करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी गला भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब उसका ऐसा हाल नहीं था कि वो अपनी बेटी की मदद कर सके। जबकि दूसरी तरफ जियान भी मरने के कगार पर आ गया था और उसके आंखों के सामने गला भी उसके फादर को मार रहा था और ये देख के जियान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मास्टर यालो जियान के पास आके उसे कहता है कि छोटे मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास्टर यालो ने जियान के बॉडी में अपनी सारी पावर ट्रांसफर कर दी थी ताकि वो गलाबी से फाइट कर सके। जबकि दूसरी तरफ गलाबी जियान के फादर को जान से मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी जियान बीच में आके अपने एक ही हाथ में उसका पंच को ब्लॉक कर लेता है और ये करते साथ ही हम लोग देखते हैं कि उसने गलाबी को बहुत ही तेजी के साथ घुमाते हुए एक खतरनाक हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। इतना खतरनाक हिट के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जियान नहीं रुका था, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ जाके गलाबी के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि गलाबी को रिस्पॉन्स करने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था और जब भी थोड़ा बहुत उसे मौका मिला तो वो जियान के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। यह इन लगातार अटैक्स की वजह से हम लोग देखते हैं कि जियान की बॉडी थोड़ा सा वीक पड़ चुकी, जिसकी वजह से उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें ची गैदरिंग पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करनी होगी ताकि तुम खुद को जल्द से जल्द 2% में ट्रांसफर कर सको और मैं तब तक तुम्हारा यही बाहर रुक कर हिफाजत करूंगा। ये सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान वहीं पर बैठ कर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जबकि उसके मास्टर अपनी सारी एनर्जी लगाकर जियान के आसपास एक सील क्रिएट कर देता है और इस सील के होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि गला भी नहीं रुकता। वो लगातार उस सील पे अटैक करके उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियान वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था और वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये सब मैं पहले भी कर चुका हूँ और तब तो मेरी इस उम्र सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन अब तो मैं पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ और इसीलिए अब मेरे लिए ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये कहते साथ वो अपनी ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ उसके पास्ट की मेमोरी भी याद आने लगती है। इन मेमोरीज की वजह से उसे याद आता है कि उसका मकसद क्या था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहता है। इन मेमोरीज की वजह से हम लोग देखते हैं कि जियान काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जियान काफी स्पीड में कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तभी हम लोग बाहर गलाबी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस सील को तोड़ दिया था। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से जाके जियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि जियान गलाबी के मुक्के को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था और वो अपना फुल स्पेसिक फिस्ट का इस्तेमाल करके एक जोरदार मुक्का मार दिया
दिया था। इस जोरदार पंच की वजह से हम लोग देखते हैं कि जियान ने गुलाबी को हरा दिया था और उसके बाद वो फौरन से अपने फादर के पास जाके अपने फादर को होश में ले आता है। जियान के फादर होश में आते ही जियान से पूछता है कि वो पर्सन कौन था जिसने हमारी मदद की। ये सुनते हुए जियान कहता है कि वो मेरा मास्टर है और मैं उसी के पास से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उसी की बदौलत में आज इतना ज़्यादा ताकतवर हो पाया। यह जियान से ऐसी बातें सुनकर जियान के फादर उसे कहता है कि फिर तो तुम्हारे मास्टर के साथ मुझे मुलाकात करना ही होगा क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि वो है कहाँ? जियान इससे पहले कुछ कह पाता तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि मास्टर येलो की थी और वो जियान के फादर को कहता है कि आप बहुत ही खुशनसीब हो जो कि आपको वो जियान जैसा बेटा मिला। यह अपने बेटे की तारीफ सुनकर जियान के फादर कहता है कि हाँ, मुझे मेरे बेटे के ऊपर फख्र महसूस होता है, लेकिन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की। और इसी के साथ यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।